Hello everyone. So in our previous video we saw how basal ganglia is very important in regulating motor movements in the body, and now if there is any lesion, any abnormality, it will cause certain disorders. We will discuss in detail about Parkinson's disease. So आइए शुरू करते हैं. आखिरी में क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दीजिएगा. आगे तक अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें. तो बेसिकली पार्किंसंस डिसीज क्या है? पार्किंसंस डिसीज इज नथिंग बट ऑल्सो कॉल्ड एज शेकिंग पाल्सी. मतलब आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ट्रेमर्स भी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं रिजिडिटी भी है. तो पार्किंसंस क्या है? बेसिकली ये आपका न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है. दिस इज सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज. फर्स्ट मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज अल्जाइमर होती है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है. क्या होता है बेसिकली इसमें? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, जो आपका नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट होता है, ये नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे है. इसमें यदि आपके डोपामिनर्जिक जो भी न्यूरॉन्स थे उनका डीजनरेशन हो जाए, तो अब वहाँ पे डीजनरेट हो गए हैं. न्यूरो डिजेनरेटिव है, इसका मतलब समझ में आता है कि डीजनरेशन हुआ होगा. सो इसके कारण से जो आपका डोपामिन का कंसंट्रेशन है उस पूरे सिस्टम में कम हो चुका है. सो अब इसके कारण क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे वो हम देखेंगे. अभी ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली इडियोपैथिक है, या तो फिर कई बार एनकेफेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या कई ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि न्यूरोलेप्टिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, जो कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, तो अगेन आपको एक्शन नहीं देखने को मिलेगा. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके कारण आप बोलते हैं कि पार्किंसंस इज अ डिसीज ऑफ 6th डिकेड, तो बेसिकली जो आपका एजिंग है उसके कारण से जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन रिसेप्टर हैं ये धीरे धीरे लॉस्ट होते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है. सो अब इसके कारण क्या हुआ? डोपामिन कम हो गया तो क्या हो जाएगा? तो बेसिकली क्या होता है कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, ये आपको पता है, और एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है आपका डोपामिन. अब इनमें हमेशा एक बैलेंस बना रहता है तो मूवमेंट सही होता है. अब यहाँ पे क्या हुआ? अपने डोपामिन बिल्कुल गायब होते जा रहा है, तो बैलेंस कहाँ जाएगा? कोलिन की तरफ, और एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, एक्सेसिव एक्साइटेशन होने लगेगा. तो इसके कारण आपके हाइपरकाइनेटिक फीचर्स, ट्रेमर्स वगैरह सब आएंगे. और रिजिडिटी क्यों आ रही है ये मैं नहीं, आप मुझे बताएंगे. पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इफेक्ट ऑन टोन क्या होता है बेसल गैंग्लिया का. सो ये चीज़ हो गई. तो आप जो हम इसमें ड्रग्स पढ़ते हैं बेसिकली उसका शॉर्ट ओवरव्यू दिया है. एक बहुत बड़ी क्लास होती है एंटी पार्किंसन ड्रग. बेसिकली जो एट्रोपिन हम देते हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए देते हैं, जो एक्सेसिव कोलिन है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए, और लीवोडोपा हम देते हैं ताकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए और डोपामिन का इफेक्ट बढ़ा पाए. तो ये एक जनरल आपको पता होना चाहिए. इसके साथ साथ जनरल पैथोलॉजी यदि मैं कहूँ तो जो आपके नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में लॉस हो रहा है न्यूरॉन्स का वो तो है ही सही. उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट लीवी बॉडीज़ का प्रेजेंस होता है. लीवी बॉडीज़ आप देख सकते हैं, ये बाकी न्यूरॉन्स में रहती है, जिसके कारण से भी आपका काफ़ी डीजनरेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. सो एक बेसिक ओवरव्यू हो चुका है. अब पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. सो क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर है रिजिडिटी. आप भूल ही नहीं सकते रिजिडिटी. आपको पार्किंसन जब भी मन में आएगा आपको कॉगविल रिजिडिटी याद रखना है. स्टेच्यू लाइक स्टेट हो जाएगा और मूवमेंट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे. आपको पता है बेसल गैंग्लिया मूवमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है, मसल टोन में कितना इंपॉर्टेंट है. सो ये बेसिकली इसका कोई भी एबनॉर्मेलिटी अफेक्ट करेगी लार्ज प्रॉक्सिमल ग्रुप ऑफ मसल्स को, जिसमें से बाइसेप्स और नी फ्लेक्सर्स काफ़ी कॉमनली अफेक्टेड है. तो जो पोस्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? फ्लेक्शन एटीट्यूड पोस्चर. ये जो पोस्चर है दिस इज योर फ्लेक्शन एटीट्यूड पोस्चर. बैक फ्लेक्स्ड है, आर्म्स अडक्टेड है और नीज बेंट है. सो ये रिजिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस होती हैं जिससे आप पार्किंसन पहचान सकते हैं. ट्रेमर्स अगला साइन आप भूल ही नहीं सकते. ट्रेमर्स अगेन जो यहाँ पे है वो है पिल रोलिंग ट्रेमर और रेस्टिंग ट्रेमर. रेस्टिंग ट्रेमर का मतलब क्या कि रेस्ट में ट्रेमर है पर जैसी एक्टिविटी होती है वैसे ही वो ट्रेमर चला जाता है. पिल रोलिंग ट्रेमर, पिल को कैसे रोल करते हैं आप? बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्शन होता है थंब का ओवर फर्स्ट 2 फिंगर्स तो पिल रोलिंग ट्रेमर कहलाता है. ट्रेमर्स की आपको डेफिनेशन पता है, बेसिकली अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होगा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल का. एक और पार्ट जो मोटर इन्वॉल्वमेंट में होता है बॉडी के वो है आपका सेरिबेलम. तो सेरिबेलम का अगर कोई लीजन होता है तो वहाँ पे मिलता है इंटेंशन ट्रेमर. तो ये एक डिफरेंस ऑफ पॉइंट होता है बिटवीन सेरेबेलम पैथोलॉजी और बेसल गैंग्लिया पैथोलॉजी. सो अल्टीमेटली पेशेंट की राइटिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी ड्यू टू पार्किंसंस डिसीज. सो अगले फीचर्स क्या हैं हम उनमें सम अप करते हैं. बेसिकली अब आपको पता है बेसल गैंग्लिया के जो भी नॉर्मल फंक्शन है उसे आप उल्टा कर दीजिए. बेसल गैंग्लिया का काम है मूवमेंट कराना, प्रिसीजन देना,
एकदम अच्छे से मूवमेंट को सुंदर बनाना, वो सब अब खत्म हो जाएगा। अब एकाइनेशिया हो रहा है, आपका मूवमेंट इनिशिएट होने में इतनी तकलीफ आ रही है। ब्रेडिकाइनेशिया हो रहा है, मूवमेंट हो भी रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है कोई भी मूवमेंट शुरू करने में। स्पीच कॉग्निटिव फंक्शंस में भी डिफेक्ट आने लगेगा धीरे धीरे। स्पीच कैसे हो जाएगी, स्लो और मोनोटोनस हो जाएगी। वो जो आपकी एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे। आई ब्लिंकिंग कम हो जाएगी, इसको हम मास्क लाइक फेशिस कहते हैं। सब कॉन्शियस एसोसिएटेड मूवमेंट का लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप चलते समय अपने हाथ स्विंग करते हैं वो सब लॉस हो जाएगा, है ना। और जो एक फेस्टिनेंट शफलिंग गेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और इसको आप बाघा से याद रख सकते हैं। बाघा द कैरेक्टर ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बेसिकली क्या होता है कि इसमें पेशेंट ऐसे तो बैंड फॉरवर्ड करके छोटी छोटी स्टेप्स ही लेता है ताकि वो गिर ना जाए और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहे। पर क्या हुआ, यदि किसी ने उन्हें पुल कर दिया तो वो पीछे ही चलते जाएंगे और रोक नहीं पाएंगे खुद को। सो दिस इज रिमाइंड्स यू ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो पार्किंसंस में आपको ये चीज़ याद रखना है। इसके साथ साथ कई सारे नॉन मोटर फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्मेल का लॉस होना, डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर्स। नैप्स बहुत आने लगते हैं डे टाइम में। सो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए पार्किंसन से रिलेटेड। सारे क्लिनिकल फीचर्स एक बार आप पॉइंट करके रखेंगे, थोड़ी सी पैथोलॉजी याद रखेंगे, कौन सा पाथवे डिफेक्ट हो रहा है। सो मेरे ख्याल से दिस इज सफिशिएंट एज ऑफ नाउ। The remaining lesions can be learned just by the sight of their lesion, so you need not to go in much detail right now. Okay, so this is, I think, is sufficient at this stage, and if you have not watched other videos, do watch, keep learning, no issues in that. Answer the assessment question, basically what is the body pathogenesis in the Parkinson's disease. Okay, so again, thank you, stay safe, keep learning.